धर्म ध्यान के संस्थान विषय अंतर्गत आज तीसरे और चौथे पाए की बात भेद की बात है। रूपस ध्यान में समो शरण में विराजे अनंत परमात्मा का जो आत्म स्वरूप है, घातिया कर्मों से रहित अनंत चतुष्टय स्वरूप है, उस स्वरूप से अपने आत्मा का मिलान करके इस पुद्गल देह आदि से भिन्न अपने अरूपी रूप का चिंतन करना, चैतन्य स्वरूप का चिंतन करना, ये है रूपस ध्यान। और संसार की प्रत्येक चेतनधारियों में ऐसा ही चिंतन करना कि सभी चेतनधारी साधर्मी अनंत परमात्मा के समान चैतन्य स्वरूपी हैं। इसके माध्यम से तीनों काल तीनों लोक में प्रयोजनीभूत स्मरणीय मेरा चैतन्य स्वरूप का चिंतन करना और ह्री मंत्र के आश्रय से 24 तीर्थंकरों के समान आत्मा का अनुभव करना एवं शरीर आदि के परिणामों का अभाव होना और मन इंद्रियों के निमित्त से जब कोई भी हमारे ज्ञान का विषय बने तो हमारे परिणाम मलिन न हो, ऐसी सावधानी पूर्वक ये होता है रूपस ध्यान, जिसमें अपने ओमकारमयी परमात्मा स्वरूप का चिंतन किया जाता है। और अंतिम है रूपातीत संतान विषय का चौथा भेद। रूपातीत का अर्थ होता है कि मैं सिद्ध परमात्मा के समान सर्व कर्मल रहित इस पौद्गलिक शरीर रूप से भिन्न हूँ, ऐसा अनुभव करना। मैं केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञायक परमात्मा हूँ, परम पारणामिक भाव का धारी, और मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ। मेरे केवल ज्ञान में सारे ज्ञेय उसी प्रकार से झलकने की सामर्थ्य है जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के अनंत ज्ञान में झलकते हैं। एवं रूपातीत में प्राणी अपने को द्रव्यार्थक नय से सर्वज्ञ स्वभावी अनंत चतुष्टयधारी अनुभव करता है एवं इसमें अविनाशी सदाकाल रहने वाला परमानंद स्वभाव का चिंतन करता है, जिससे लाभ ये होता है कि ध्यान के समय कर्मोदयजन परिणति द्वारा अगर कोई मिथ्या भाव किसी नाशवान पदार्थ के संयोगी पदार्थ के भाव आते हैं तो प्राणी अपने को सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव करके उन मलिन भाव का अभाव करके कर्माश्रव से बचता है। साथ ही जो भी अनादिमानता धारणा जनित संयोगी पदार्थ मेरे हैं, जब देह नहीं है तो वे पदार्थ कैसे हो सकते हैं। ऐसे रूपातीत ध्यान के माध्यम से ये प्राणी अपने परमात्मा स्वरूप का चिंतन करके कर्मों का संवर करता है। आचार्य गुरुदेव ने त्रिभंगी सार ग्रंथ में रूपातीत व्यक्त रूपयम अपने चैतन्य स्वरूप अशरीरी परमात्मा स्वरूप का चिंतन करके रूपस्थ और रूपातीत ध्यान द्वारा कर्मों का संवर की देशना दी है। सभी प्राणियों के जीवन में ये ध्यान धारण करने की शक्ति हो, प्रकट हो और सभी मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो। स्मरणीय है करणानुयोग के अनुसार ये धर्म ध्यान का पहला दूसरा पाए अवश्य सम्यक दृष्टि आज्ञा और अपाय विचार धारण कर सकता है, और देशवृत्ति श्रावक धर्म ध्यान का तीसरा पाया विपाक विषय का चिंतन करता है। अभ्यास के लिए तो ये चारों ही पाए चिंतन करता है, लेकिन मुनि दशा में ही पूर्णता संतान विषय का ध्यान होता है। तभी आचार्य गुरुदेव ने श्री मालारोहण जी ग्रंथ में आत्मगुण माला की प्रकटता के लिए एक पटस्थ पिंडस्थ आदि संतान विषय के प्रभेद रूप ध्यान बाद में बताए हैं। पहले 9 शक संसार के पदार्थों से आशा भय लोभ लाज आदि से रहित होने पर जब ये भूमिका परग्रह त्याग रूप मुनि दशा बनती है, तब सही माने में ये धर्म ध्यान की स्थिति बनती है, और यही धर्म ध्यान शुक्र ध्यान का हेतु हो जाता है, जो कि परमात्म पर्याय सिद्ध पर्याय का कारण है। सबके जीवन में अभ्यास बने, ऐसी मंगल भावना के साथ जय तारण।